हाँ जी, वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल, माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, ये वाला वीडियो हमारा गूगल टैग असिस्टेंट कोर्स का वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले किस तरीके से इस छोटी सी एक्सटेंशन को हम लोग करेक्टली सेटअप कर सकते हैं। यस गाइस, करेक्टली। बहुत सारे लोग इस एक्सटेंशन का इस्तेमाल तो करते हैं बट बहुत सारी छोटी छोटी सेटिंग्स हैं जिनके बारे में या तो उनको पता नहीं या उसका ध्यान नहीं रखते हैं। तो आज हम लोग इसी चीज की चर्चा करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर और उसके बाद बहुत सारे आगे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं जहां पर बहुत ही एडवांस चीजें हम लोग देखने वाले हैं ये टैग असिस्टेंट जो कर सकता है। राइट, तो सबसे पहले हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं एक बार। जैसे ही आप इसको ऐड टू क्रोम करेंगे इंस्टॉल करने के लिए, यहाँ पर आपको ये जो एक्सटेंशन है वो दिखने लगेगा। और पिन नहीं तो आप पिन कर लीजिएगा इस तरीके से। राइट, तो यहाँ पर आपको ये दिखने लगा। अब क्या होता है कि जैसे मैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर आता हूँ और मुझे इस एक्सटेंशन का इस्तेमाल करना है, तो जनरली आप यहाँ पर जाएंगे या जब पहली बार आप इस टैग असिस्टेंट एक्सटेंशन को ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का जो इंटरफेस है वो दिखाई देगा। अब देखिए, गूगल के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं और उनके अलग अलग स्पेसिफिक जो टैग्स हैं वो होते हैं। आपको पता है कि टैग असिस्टेंट का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आपको ये समझना होता है कि भाई इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर गूगल के कौन से जो टैग्स हैं वो लगे हुए हैं, चाहे वो अलग अलग प्रोडक्ट्स के हो सकते हैं, जैसे गूगल एनालिटिक्स का हो सकता है, गूगल एड्स का रीमार्केटिंग या कन्वर्जन टैग हो सकता है। वो जो टैग्स इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर लगे हुए हैं वो सही तरीके से फायर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसकी अगर आपको एनालिसिस करनी होती है बेसिकली आप टैग असिस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, इस एक्सटेंशन का इस्तेमाल करते हैं। तो हर वेबसाइट के ऊपर जहां पर भी आप जाते हैं और अगर आपके ब्राउजर में टैग असिस्टेंट का एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल है तो बड़ी आसानी से आप इस चीज को देख पाते हैं। इसी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। राइट, यहाँ पर आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स दिख रहे होते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा इन सारे प्रोडक्ट्स को आप टिक कर दें सो दैट बड़ी इजीली किसी वेबसाइट के ऊपर जिसके ऊपर आप जा रहे हैं उसके ऊपर जिसका भी टैग फायर हो रहा है उसके बारे में आपको पता चल जाए। राइट, एक तो ये चीज हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको डन कर देना है। राइट, और यहां पर आप देख रहे हो इनेबल और रिकॉर्ड का ऑप्शन दिख रहा है। मतलब जितनी बार भी आप किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, जैसे यहाँ इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर आप आते हैं तो आप देखेंगे क्या कि टैग असिस्टेंट आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिखाएगा। तो आपको क्या करना है, इनेबल करना है, रिफ्रेश करना है। उसके बाद आपको पता चलता है कि यहाँ पर हमारी इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर गूगल के कौन कौन से टैग लगे। इसी तरीके से आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर अगर आप जा रहे हैं, जैसे मैं अगर यहाँ पर एक और वेबसाइट के ऊपर आ जाऊं तो यहाँ पर भी आने के बाद आपको इनेबल के ऊपर क्लिक करना पड़ता है। तो क्या ये चीज ऑटोमेटेड नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। देखिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है, मतलब जब आपने टैग असिस्टेंट जो है वो इंस्टॉल कर लिया उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सेटिंग्स के ऊपर जाना है और यहाँ पर देखो आप ग्लोबल ऑप्शंस के अंदर आपको माई फेवरेट्स दिख रहा होगा। अब माई फेवरेट्स का मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई वेबसाइट है और बार बार आप उसके ऊपर डिबग करते हैं, बार बार चीजें उसके लिए चेक करते हैं, तो आप चाहेंगे कि वो वाला जो आपका डोमेन है उसको आप यहाँ पर सेव कर दें। तो जब आप उस डोमेन को यहां पर सेव कर देंगे उसके बाद आप जब कभी भी उस डोमेन के ऊपर जाएंगे तो आपको बार बार वो जो इनेबल का ऑप्शन दिख रहा था ना, बार बार टिक करने का, वो ऑप्शन आपको बार बार नहीं दिखेगा। ऑटोमेटिकली वो चीजें वहां पर आपको ऑन जो है वो दिखाई देंगी। राइट, और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, यहाँ पर डोमेन मैंने डाल दिया और उसके बाद ऑटो ओपन रिकॉर्डिंग्स रिपोर्ट व्हेन रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड, ये आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो जनरली आप अपने फेवरेट जो डोमेन्स होते हैं, आपके जो अपने डोमेन्स हैं जिनको आप रेगुलरली जो है टैग असिस्टेंट के थ्रू देखते हैं, उनको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। राइट, सो ये सेलेक्ट कर देने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर जो लेवल ऑफ डिटेल्ड है, इसमें जो डिफॉल्ट लेवल है इसमें आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो यहाँ दिख रही है, इन सबको डिफॉल्ट में जाने के बाद भी, वैसे तो ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होता है बट आप कोशिश करें कि यहाँ पर सभी को डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन में आप कन्वर्ट कर दें जितने भी आपको दिख रहे हैं। राइट, ये बेसिकली क्या करता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब कभी भी आप टैग्स को एनालाइज कर रहे होते हैं कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर कौन सा टैग फायर हो रहा है, जैसे मैं अगर यहाँ पर जाता हूँ और मैं इसको एनालिसिस कर रहा हूँ, साथ ही साथ मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ, अभी आप इसको समझ लीजिए, इसको बहुत डिटेल में हम लोग बताएंगे आपको। ठीक है, जैसे मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा कि भाई यहाँ पर मैं इस वेबसाइट के ऊपर आया और अब जो है ये रिकॉर्डिंग ऑन है, देखो छोटा सा आपको रेड कलर का दिख भी रहा है। राइट, तो अब मैं किसी पेज के ऊपर जाऊंगा, जैसे मैं दूसरे पेज के ऊपर गया तो आपको पता है यहाँ पर भी एनालिटिक्स का कोड फायर हुआ होगा, गूगल एड्स का रीमार्केटिंग कोड जो है वो भी फायर हुआ होगा। इसके बाद मैं तीसरे पेज पे जाता हूँ, कॉन्टेक्ट अस पे जाता हूँ, या मैं लेट्स से प्लांट्स वाले पेज के ऊपर जाता हूँ। तो आप कितने डिफरेंट पेजेस के ऊपर जा रहे हैं और उन डिफरेंट पेजेस के ऊपर कौन कौन से टैग्स किस तरीके से फायर हो रहे हैं, वो सारी जो चीजें है ना उसका एक लॉग बन रहा है, वो सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं। तो वही रिकॉर्डिंग का फीचर होता है जो आपको यहाँ को देखने को मिलता है। राइट, सो मैं अब यहाँ पे जाता हूँ, जैसे मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग करूंगा। अब जब रिकॉर्डिंग हुई तो देखो मैंने 4 पेजेस के ऊपर गया था तो 4 पेजेस ट्रैक्ड हुए थे और 4 पेजेस के ऊपर 7 टैग्स वर फायर्ड। ठीक है, मुझे अगर रिज्यूम रिकॉर्डिंग करनी है तो मैं रिज्यूम करके फिर अपना काम जो है आगे कंटिन्यू कर दूंगा और उसकी सब रिकॉर्डिंग होती जाएगी। अगर जो मैंने कर लिया वो इनफ था और मुझे अगर अब रिपोर्ट देखनी तो आई कैन गो हेड विद द शो फुल रिपोर्ट ऑप्शन और यहाँ पर मैं जो है प्रॉपर रिपोर्ट देख सकता हूँ कि पहला जो पेज था हमारा वो कौन सा था,
फिर दूसरा पेज हमारा कॉन्टेक्टस वाला था, फिर तीसरे वाले पे हम प्लांट्स वाले पेज के ऊपर गए थे। तो इस तरीके से आप देखते हैं, और इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर ये पेज लोड पे क्या क्या चीजें हुई थी, ठीक है, कौन से टैग्स फायर हुए थे, उसमें कोई एरर वगैरह तो नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में यहाँ पर देखने को मिलती है। रिकॉर्डेड का मतलब ऐसा नहीं है स्क्रीन रिकॉर्ड वगैरह होता है, रिकॉर्डेड का सीधा सा मतलब यहाँ पर बस यही है कि ये जो आपके इंटरेक्शंस थे ये बेसिकली आपके रिकॉर्ड हो जाते हैं। आई बिलीव ये चीज क्लियर हुई होगी। फाइन। तो ये बहुत ही छोटी छोटी सी सेटिंग्स है जिनका हम लोग ध्यान नहीं रखते। उसके बाद अगर मैं वापस यहाँ पर आ जाऊं, राइट, एंड अगर मैं वापस इन 3 लाइंस के ऊपर क्लिक करता हूं, तो ये जो आप देख रहे हो ऑटो वैलिडेशन, ऑटो वैलिडेशन का मतलब ये होता है जो बार बार हम यहाँ इनेबल डिसेबल कर रहे थे वो होता है। तो आपको क्या करना है, आप चाहो तो ऑटो वैलिडेशन जो है उसको ऑन रखो। तो इसके बाद अगर आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं गूगल के ऊपर आता हूँ और यहाँ पर आता हूँ, तो मुझे यहाँ पर वापस ना ऑन नहीं करना पड़ेगा, इसको इनेबल नहीं करना पड़ेगा, एक वैलिडेशन नहीं देना पड़ेगा। तो ये कुछ छोटी छोटी सी सेटिंग्स हैं जो अगर आप इंस्टॉल करते टाइम, जैसे मैंने ये वाला भी सेक्शन आपको बताया, इंस्टॉल करते टाइम ही अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा ये आपके लिए, राइट। मैं वापस आता हूं यहाँ पर और वापस हम टैग असिस्टेंट के ऊपर आते हैं। बाकी जो चीजें आप देख रहे हैं वो सारी टैग एनालिसिस, जिनको हम आगे आने वाले वीडियोस में भी कवर करेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि दूसरे एक्सटेंशंस जो होते हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सटेंशंस होते हैं जो आपके स्क्रिप्ट को फायर होने से रोक सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एड ब्लॉकर के हो गए, ठीक है, जावास्क्रिप्ट ब्लॉक करने वाले ऐसे बहुत सारे एक्सटेंशंस होते हैं जो आपके टैग्स को फायर होने से रोकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इसको भी ऑन रखना है, चेक इफ अदर एक्सटेंशंस आर ब्लॉकिंग टैग्स। और अगर आप वापस सेटिंग्स में आएंगे तो ये चीज आपको यहां पर भी दिखाई देगी, देख रहे हैं आप, चेक इफ अदर एक्सटेंशंस आर ब्लॉकिंग टैग्स। तो इसको भी आपको अलाउ करना है। तो 3-4 जो शुरुआत की छोटी छोटी सी सेटिंग्स थी, इनको हम ऑन कर दें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब हमारा जो टैग असिस्टेंट है वो रेडी है। देखिए, जब कभी भी आप लोग गूगल टैग असिस्टेंट का क्रोम एक्सटेंशन यूज कर रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए आप यूज कर रहे हैं, और अगर आप क्रोम एक्सटेंशन के ऊपर जाते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पर टैग्स के साथ साथ ना आपको डिफरेंट जो कलर्स हैं वो भी दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको ग्रीन कलर दिख रहा है, स्माइलिंग फेस भी दिख रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको ब्लू कलर का जो है वो एक इंडिकेशन दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको ब्लू कलर का दिख रहा है। इसी तरीके से कुछ केसेस में आप देखते होंगे ग्रे कलर का दिखता है, कुछ केसेस में आप देखते हैं येलो कलर का दिखता है, कुछ केसेस में आप देखेंगे कि रेड कलर का जो है वो आपको यहाँ पर दिखेगा। अब इन सब चीजों का मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी है, वहां पर आपको सारी चीजें बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगी। मैं वहीं पर चलूंगा सीधे। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाउ टैग असिस्टेंट लीगेसी वर्क, इसका नाम बेसिकली टैग असिस्टेंट लीगेसी ही है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ग्रे आइकन विद एन क्रॉस इंडिकेट्स दैट नो कोड वाज फाउंड ऑन द पेज, राइट। सो अगर ग्रे कलर है और क्रॉस है तो आप समझ जाइएगा। ग्रीन बेस्ट है, अगर ग्रीन इंडिकेशन आपको दिख रहा है इसका मतलब एक प्रॉपर वैलिड सही टैग जो है वो लगा हुआ है और किसी भी टाइप का कोई भी जो है वो इशू नहीं है, चाहे वो इंप्लीमेंटेशन का इशू हो, चाहे वो टैग हेल्थ का इशू हो, कोई भी इशू नहीं है, राइट। उसके बाद अगर आप देखें तो ब्लू इंडिकेटर आपको दिखाता है कि कुछ सजेशंस हैं जिसके मदद से आप जो टैग्स है उसकी हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं, बट एज सच कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर आते हैं और यहां पर अगर आप जाएंगे और देखेंगे तो गूगल एड्स रीमार्केटिंग में भी आपको ये ब्लू कलर का दिख रहा है, ग्लोबल साइट टैग भी आपको ये ब्लू कलर का यहां पर दिख रहा है, राइट। इसी तरीके से हो सकता है गूगल एनालिटिक्स का कोड होता है यहां पर, वो भी आपको ब्लू कलर का दिखता है। सो ब्लू कलर आपको तब भी दिखता है यहां पर जब आप कोई भी कोड जो है वो जीटीएम की मदद से लगाते हैं। अगर आप डायरेक्टली उस कोड को वेबसाइट के हेड सेक्शन में जाकर लगाएंगे, अगर उस वेबसाइट का कोड है आपके पास या वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो अपीयरेंस में फिर थीम एडिटर में जाकर आप लोग वहां पर लगा देते हैं। अगर आप वो वाला तरीका अपना रहे हैं तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर ये जो ब्लू है वो ना दिखाई दे, आपको यहाँ पर प्योर ग्रीन दिखाई दे, ठीक है। जैसे ये गूगल टैग मैनेजर का कोड आपको दिख रहा है, क्योंकि जो गूगल टैग मैनेजर होता है उसको तो फिर आप जाकर मैनुअली ही कोड में लगाते हैं, जाकर वेबसाइट की कोड में, तो वो जनरली आपको ग्रीन कलर का ही जो है वो दिखाई देगा। पर अगर आपको कोई टैग ना ब्लू कलर का भी दिख रहा है फिर भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ब्लू कलर इज एब्सोल्युटली फाइन और काम आप शुरू कर सकते हैं। समस्या तब है जब आपको येलो इंडिकेशन दिखाई दे। तो येलो इंडिकेशन का मतलब कुछ चीजें हैं, माइनर इंप्लीमेंटेशन के इश्यूज हैं, आपको उनको ठीक करने की जरूरत है। और रेड इंडिकेशन का मतलब होता है कि भैया टैग जो है बिल्कुल ही जो है वो गलत तरीके से कॉन्फ़िगर्ड है, जो आप चाहते हैं उस टैग से करवाना है, जिन सिचुएशंस पे फायर करवाना है, जिस तरीके की डेटा आप कलेक्ट करना चाहते हैं वो होने वाला है नहीं। तो आपको पूरा ठीक तरीके से जो है उस टैग को वापस जो है वो सेटअप करना पड़ेगा। तो ये कुछ इंडिकेशंस है, प्री बिल्ट एक टाइप से सिग्नल्स हैं जो आपको मिल जाते हैं कि हमारा जो टैग है वो ठीक तरीके से फायर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसे ही छोटे छोटे बहुत सारे फीचर्स टैग असिस्टेंट क्रोम एक्सटेंशन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। टैग असिस्टेंट के एक और स्मॉल से फीचर के बारे में, विच इज रिकॉर्डिंग का फीचर। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आखिर रिकॉर्डिंग का यहाँ पर मतलब क्या है। देखिए, जब आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो उस वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे जो टैग्स हैं वो फायर होते हैं।
गूगल टैग असिस्टेंट यही काम करता है कि आपको बताता है कि कौन से टैग्स फायर हो रहे हैं। गूगल टैग असिस्टेंट के अंदर एक रिकॉर्डिंग का फीचर होता है। अगर आप रिकॉर्डिंग को ऑन कर देंगे तो आप जिस भी पेज के ऊपर जा रहे हैं उस वेबसाइट के ऊपर, और जो भी टैग जो है वो फायर हो रहा है, उसकी जो इनसाइट्स हैं, उसकी जो एक रिपोर्ट होती है, छोटी सी रिपोर्ट होती है कि भाई ये टैग फायर हुआ, इसके साथ कोई इश्यूज तो नहीं आ रहे, इस टैग के साथ और जो इन्फॉर्मेशन एसोसिएटेड है वो सारी चीजें इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट आपको प्रोवाइड करता है। यही बस एक रिकॉर्डिंग का फीचर है। तो जब कभी आप किसी भी वेबसाइट को ब्राउज कर रहे होते हैं तो ये वाला जो रिकॉर्डिंग का फीचर होता है उसको आप टर्न ऑन कर सकते हैं, जिससे कि जिन भी पेजेस के ऊपर आप जा रहे हैं उसकी आपको एक कंसोलिडेटेड जो रिपोर्ट है वो मिल जाएगी। चलिए देखते हैं कि ये फीचर किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर हमारे सामने ये जो हमारी डमी वेबसाइट है वो है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारा गूगल टैग असिस्टेंट का जो एक्सटेंशन है वो लगा हुआ है। अब आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर जाते हो, नीचे आप देखिए यहाँ पर आपको छोटा सा रिकॉर्ड का बटन दिखाई देगा, राइट। सिंपली आपको रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करना है और एक बार इसको रिफ्रेश कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखो द पेज यू आर नाउ ऑन नाउ हैजंट बीन रिकॉर्डेड, क्योंकि अभी आपको इसको रिफ्रेश करना है, राइट। उसके बाद ये जो है वो इस पर्टिकुलर पेज से रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। अदरवाइज आप जब दूसरे पेज के ऊपर जाओगे तो फिर वहां से रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट होगी। तो मैं इसको एक बार के लिए क्विकली रिफ्रेश कर दूंगा और थोड़ा सा चेक करने के लिए आप वापस यहाँ पर आ जाएं और देखें, अगर आपको यहाँ पर स्टॉप रिकॉर्डिंग दिख रहा है विच मीन्स दैट कि रिकॉर्डिंग हमारी चालू हो चुकी है। अब हमें उसे स्टॉप करना है तो हम स्टॉप कर देंगे, फाइन। अब मैं क्या करता हूं, देखो एक तो मैं इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर आया, अब मैं एक दूसरे पेज के ऊपर जाता हूं। थोड़ा सा यूआरएल आप ध्यान रखिएगा ताकि आपको समझ में आए। देखिए दूसरे पेज के ऊपर मैं आता हूं विच इज अबाउट अस, तीसरे के ऊपर जाता हूं विच इज कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। फिर से जाता हूं मैं होम पेज के ऊपर, शुरुआत भी हमारी कॉन्टेक्ट अस पेज से ही हुई थी। तो मैं 3-4 पेजेस के ऊपर गया, उसकी रिपोर्ट तो आपको यहाँ पर दिखती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहीं पर कोई थैंक यू पेज होता और मैंने गूगल एड्स का कन्वर्जन टैग उसके ऊपर फायर किया होता तो मुझे यहाँ पर दिख रहा होता कि गूगल एड्स का कन्वर्जन टैग उस थैंक यू पेज के ऊपर फायर हो रहा है। बट कुछ और अगर एडिशनल रिपोर्ट हमें देखनी, या यूजर किस तरीके से जो है वो वेबसाइट को ब्राउज कर रहा है, या मैं एज अ यूजर किस तरीके से वेबसाइट को ब्राउज कर रहा हूं, किस पेज के ऊपर पहले जा रहा हूं, फिर वहां पर कौन से टैग्स फायर हो रहे हैं, फिर सेकंड किस पेज के ऊपर जा रहा हूं, वहां कौन से जो टैग्स हैं वो फायर हो रहे हैं। तो ये सारी चीजों की अगर हमें एनालिसिस करनी तो रिकॉर्डिंग को आप ऑन कर दीजिए और बड़ी आसानी से इसको आप कर सकते हैं। जैसे मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग करूंगा आप देखोगे मैं एक रिपोर्ट वाले सेक्शन के ऊपर आ जाऊंगा। कई बार ऐसा भी होगा कि ये जो रिपोर्ट वाला सेक्शन है वो आपको ऐसे जैसे यहाँ पर नए टैब में ओपन होकर दिख गया वैसे दिखेगा नहीं, और उसके पीछे रीजन ये होता है, यहाँ पर अगर आप सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे यहाँ पर, राइट, सो ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर ऑटो ओपन रिकॉर्डिंग्स रिपोर्ट व्हेन रिकॉर्डिंग इज स्टॉप्ड, तो अगर ये वाला फीचर टर्न ऑन होगा तभी आपको नए टैब में दिखाई देगा, अगर वरना आपको नए टैब में दिखाई नहीं देगा। सिंपल सी चीज है, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं आ जाऊं तो आप देख सकते हो जितने भी हम लोगों ने पेज लोड्स किए हुए हैं वो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये सारे हमारे पेज लोड्स हैं, राइट। और ये हमारी जो आप देख रहे हो यहाँ पर हिट्स हैं। हिट्स का मतलब इवेंट्स होता है, जैसे पेज व्यू एक हिट है, इसी तरीके से थैंक यू पेज का विजिट होना एक हिट है, राइट। तो जो भी आपके इवेंट्स होते हैं दोज आर कंसिडर्ड एज हिट्स, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर मैं ये जो हमारी रिपोर्ट है इसको टैग्स के बेसिस पे फिल्टर आउट करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। अगर मैं डिटेल्स को बेसिक व्यू देखना चाहूँ या डिटेल व्यू देखना चाहूँ वो भी मैं कर सकता हूँ। देखिए जब आप एनालिसिस करने आए तो डिटेल्ड व्यू ही आप देखेंगे, राइट। सो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर रिकॉर्डेड पेजेस कौन कौन से है। तो सबसे पहला हमारा जो है वो कॉन्टेक्ट अस का पेज था, फिर मैं कॉन्टेक्ट अस पे गया था, फिर मैं होम पे गया था, बीच में मैं अबाउट अस पे भी गया था। तो अगर मैं पहला वाला पेज ओपन करता हूँ तो आप देखो कौन सा वाला यूआरएल था, ठीक है, इसका लोड टाइम कितना था इस पेज का, कब मैं विजिट किया इसके ऊपर, अलॉन्ग विद इसके ऊपर कौन से टैग्स फायर हुए। तो 2 टैग्स लगे हुए हैं इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर। अब ध्यान से आप देखिए 2 टैग्स के साथ यहाँ पर आपको 2 सजेशन भी दिख रहे हैं, राइट। सो 2 टैग्स लगे हुए, बट हो सकता है टैग के इंप्लीमेंटेशन में कोई एरर हो, ये भी हो सकता है। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, फाइन। तो अब देखते ही समझ में आ रहा है कि भाई जो 2 सजेशन है वो यहाँ के होंगे, राइट। मैं इसको ओपन करता हूँ। अब ये 2 सजेशन में क्या दे रहा है, इनवैलिड और मिसिंग अकाउंट आईडी, और दूसरा में दे रहा है नॉन स्टैंडर्ड इंप्लीमेंटेशन। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, जैसे मैंने आपको बताया था ये कोई एरर है ही नहीं। जो ब्लू वाला अगर आप देखते हो कहीं पर भी ब्लू आपको दिख रहा है गूगल टैग असिस्टेंट में, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, ये एज सच कोई एरर नहीं है। ये बस तब आपको दिखता है जब कोई टैग डायरेक्टली नहीं इंस्टॉल किया जाता है। जैसे डायरेक्टली हमारे पास ऑप्शन होता है ना कि हम वेबसाइट के कोड में चले जाएं वहां इंस्टॉल कर दें, तो अगर आपने डायरेक्टली नहीं इंस्टॉल किया हुआ है तो फिर ये आपको एरर दिखेगा, उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ब्लू है तो सब कुछ ठीक ही है। तो ये यहाँ पर वही चीज दिखा हुआ है कि नॉन स्टैंडर्ड इंप्लीमेंटेशन है, बट यहाँ पर जीटीएम क्योंकि हम लोग डायरेक्टली लगाते हैं तो आप देख सकते हैं जीटीएम प्रॉपर्ली हमारा दिख रहा है, फाइन। इसी तरीके से दूसरे पे आ जाते हैं हम लोग, इस पे आ जाते हैं। यहाँ 3 सजेशंस हैं। देखिए टैग मैनेजर में भी एक सजेशन है जो यहाँ पर दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप देखो तो यहाँ पर ग्लोबल साइट टैग का एक सजेशन जो है वो हमें यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर भी एक चीज हमें दिख रही है, राइट। इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर आप देखो तो टैग मैनेजर हमारा यहाँ पर प्रॉपर्ली फायर हो रहा है, और बाकी चीजों में अगर आप देखो तो यहाँ पर थोड़े से आपको जो सजेशन है वो दिख रहा है। मैंने बताया ब्लू वाले से टेंशन लेनी नहीं है आपको, वो सब कुछ ठीक ही है, ठीक तरीके से वहां पर
रिकॉर्ड हो रहा है। तो यहाँ पर जब आपको डिटेल में एक साथ एनालिसिस करनी होती है तब आपको बड़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। जो छोटे छोटे से फीचर्स हैं, गूगल टैग असिस्टेंट कोई इतनी बड़ी प्लगइन नहीं है कि आप सोचो कि बहुत ही ज़्यादा कोई भारी भरकम उसके अंदर फीचर्स होंगे, ऐसे नहीं है। छोटे छोटे फीचर्स हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करने वाले फीचर्स, वरना मेन जो यूज़ है वो यही है। ज़्यादातर केसों में लोग इसी चीज़ में इस्तेमाल करते हैं कि भैया टैग फायर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमको ठीक से पता चल जाए, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो आई बिलीव बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई इस पर्टिकुलर वीडियो में। इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।